नौकरानी बनी सास। कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसके दिन फिर जाए क्या पता। राधा की शादी होती है राजा से। राजा एक बहुत ही संस्कारी लड़का होता है, लेकिन उसकी माँ का मिजाज काफी अलग। राधा, ज्यादा काम मत किया करो। हम लोगों के घर नौकरानी है, वो घर का सारा काम करती है। तुम बहू हो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम आराम करो। तभी ससुर आ जाते हैं। कैसी बात करती हो लिली? बहू आराम करेगी तो काम कौन करेगा? नौकरानी कमला करेगी काम। आखिर तनख्वाह देते हैं हम लोग उसे, तो काम नहीं करेगी क्या? तुम दोनों सास बहू कान खोल कर सुन लो। कमला काम नहीं करेगी, वो सिर्फ राजा का ख्याल रखेगी। लेकिन पापा जी, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को कमला ने संभाला है, वही उसकी माँ है, और वो इस घर में राज करेगी। काम करने के लिए तुम दोनों हो ना। एक तरफ जहां बहू को कमला का राज समझ में नहीं आता, तो वहीं पति की बात सुनकर तो मानो सास को गुस्सा ही आ जाता है। अरे बकवास बंद करो, नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने, हद होती है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस नौकरानी कमला से। तभी राजा आ जाता है। राजा के आते ही राधा उसे पानी देती है कि नौकरानी आ जाती है। नहीं नहीं, राजा को गर्म पानी देना होता है, नहीं तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। राधा देखती है कि सामने एक अजीब सी नौकरानी जैसी औरत खड़ी है। आप कौन है? पापा, ये कौन है? बेटा, वो हमारी नौकरानी है। राजा की माँ का मिजाज देख रही हो ना, मॉडलिंग करती थी अपने ज़माने में। ऐसे में राजा कैसे पला है ये सिर्फ कमला ही जानती है। राजा के लिए ये माँ के समान है। ऐसे में इसी ने राजा को बचपन से बड़ा किया है, वो इसी के पास रहता था। वो जानती है कि राजा को क्या चाहिए, कब चाहिए। अच्छा ठीक है पापा जी। तभी नौकरानी, जो कि काफी सालों से उस घर में होती है और खुद को राजा की माँ समझती है, राधा पर सास की तरह हुक्म चलाने लगती है। अगर मेरे बारे में पूरा ब्यौरा ले लिया हो तो जरा तेल गरम करके ले आओ, राजा के बाल में लगाना है। कितने सूखे लग रहे हैं बाल। राधा को अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। सास है जो उड़ी फिर रही है और नौकरानी खुद को सास मान रही है। माननी किसकी बात है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बात है बहू, कमला की बात को सुनकर अनसुना क्यों कर रही हो? वो राजा के बाल में तेल लगाने के लिए तेल मांग रही है ना, ला कर दो उसे। और हाँ बहू, कमला की कोई बात ऐसी ना हो जो तुम ना मानो, वरना ठीक नहीं होगा, समझी? ससुर की डांट सुनकर राधा चुपचाप तेल गरम करने चली जाती है। हाय रे किस्मत, जो सास है वो बहन बनकर घूम रही है और जो नौकरानी है वो सास बनी है। राधा तेल गरम करके नौकरानी को दे देती है। क्या रे बहू, तेरे को पता नहीं क्या, कटोरी गरम है ना तो किसी चीज में रख कर देनी होती है। हाँ राधा, माँ जी का हाथ जल जाएगा तो रुको माँ जी, मैं लेकर आता हूँ। राजा के मुंह से नौकरानी के लिए माँ शब्द सुनकर राधा हैरान हो जाती है। वहीं राजा तेल को प्लेट में रखकर नौकरानी को देता है और वो उसके सर पर तेल लगाती है। वाह माँ जी, मज़ा ही आ गया। तभी राधा की सास वहाँ से निकल रही थी। अगर आपका घूमना हो गया हो तो ज़रा रसोई में भी नज़र डाल लो, जब देखो तब मटकना, खाना भी लगाना है। सास नौकरानी को न जाने क्यों कुछ नहीं कहती। हाँ राधा, खाना लगा दो, वैसे भी मेरी योगा क्लास है, खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर ग्रीन टी लेकर योगा जाऊँगी। जी माँ जी, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। राधा 2 प्लेट में खाना लेकर आती है। एक प्लेट अपनी सास और दूसरी प्लेट राजा के सामने रख देती है। वाह बहू, और मेरी थाली कहाँ है? राधा को गुस्सा आता है। आपको क्यों खाना दूं मैं? और वैसे भी ये खाना हम लोगों के लिए है, आपके लिए कल की दाल है, वो ले लेना। हाय रे, राधा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। राधा की सास हैरानी से राधा की ओर देख रही थी। तभी वहाँ ससुर आ जाते हैं। राजा भागकर नौकरानी का हाथ पकड़ लेता है। कितनी जुबान चल रही है इसकी। अरे जिस पति की पत्नी बनकर आई है ना, उसे मैंने पाला है, मैंने, समझी? खाना कैसे नहीं खिलाती तू, वो मैं देखती हूँ। और रहा सवाल कल की दाल का, तो अब वो दाल तू खाएगी। बढ़िया ही। राधा, यही संस्कार है तुम्हारे घर के? अरे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माता पिता ने?
देखिए पापा, एक नौकरानी के लिए मेरे मम्मी पापा के संस्कार की बात नहीं करे तो अच्छा होगा, समझे? राधा ये बोलकर वहां से निकल रही थी कि तभी अचानक उसके कान में उसके पति राजा की आवाज आती है। देखो राधा, कमला माँ का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया। या तो तुम उनसे माफ़ी मांगो या घर से निकल जाओ। अरे, ये तो किसी फिल्मी ड्रामे की तरह लग रहा है। नौकरानी से माफी, नहीं तो घर से बाहर। ये क्या माजरा है? राधा नौकरानी से तभी तो माफी मांग लेती है और कमरे में चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि क्या सिर्फ इसलिए कि नौकरानी ने पति को पाला है वो इस घर में राज कर रही है, या फिर मामला कुछ और है। राधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मैं अंदर आऊं? राधा की सास बेहद हाई फाई सी औरत थी। वो राधा को देखकर कहती है, हाँ हाँ राधा, बोलो क्या काम है, सब ठीक है ना? वैसे सुबह तुम्हारी बेइज्जती देखकर अच्छा नहीं लगा। पर सासू माँ ये क्या है? नौकरानी को इन्होंने और पिताजी ने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? वो क्या है ना, राजा को उसी ने पाला है। मैं तो मॉडल थी, अपने शूट में बिजी रहती थी, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। कई बार सोचती हूँ कि इस नौकरानी को सबक सिखाऊं या घर से निकाल दूं, लेकिन राजा के पापा और राजा उसे इतना मानते हैं कि वो लोग मुझे घर से निकालने के लिए राजी है, पर नौकरानी को नहीं। तो ये बात है। तो इसी बात पर नौकरानी जी हवा में उड़ रही है। चिंता न करें माँ जी, मैं ही इसे ठिकाने लगाती हूँ। रात में बहू पति के पास जाती है और कहती है, वो क्या है ना, शादी की बात कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करना है, उसकी प्लानिंग के लिए मुझे आपके और अपने फाइनेंशियल संभालने होंगे। समझ रहे हैं ना आप? तो आगे से सैलरी आप मुझे दीजिएगा, पापा को नहीं। पापा को तो मैं वैसे भी नहीं देता, मैं तो कमला माँ को देता हूँ, वही मेरे पैसे का हिसाब रखती है। राधा को तो मानो कांटों खून सूख लेता है। क्या? नौकरानी को? नौकरानी को कौन अपनी तनख्वाह देता है जी? देखो राधा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नौकरानी बोलकर उनका अपमान ना किया करो। अब हाँ, गलती हो गई, सॉरी। अगले रोज वो सभी के सामने कमला से कहती है, आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे और राजा को एक बड़ा घर लेना है, तो उसके लिए अब तक राजा ने जो पैसे कमाए हैं ना, उसकी सारी डिटेल मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो सारा पैसा आपको देता है। आपके पास कितना कब कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब तो होगा ही। नौकरानी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी, हाँ हाँ और क्या, वैसे भी उसके पैसे जैसे कि तैसे ही है, मुझे राजा के पैसे से क्या लेना देना। उस दिन कमला घर में परेशान से घूम रही थी। थोड़ी ही देर में, अच्छा मैं ना अब घर जाऊंगी, वो क्या है ना, मेरा बेटा आने वाला है, वो बाहर पढ़ाई करता है ना। कमला निकल जाती है और उसके पीछे निकलती है राधा बहू। आज तो मैं इसका राज सबके सामने लाकर ही रहूंगी कि कैसे इमोशनल करके ये कमला इस पूरे घर पर राज कर रही है। लेकिन ये क्या? राधा देखती है कि कमला एक बहुत ही सुंदर से घर में घुसती है, जिसके बाहर लिखा था कमला निवास। ओहो, तो हम लोगों के पैसों से ये इतना बड़ा घर भी खरीद कर बैठी हैं। अब बताती हूँ इसे। राधा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहाँ कमला अपने बेटे से कह रही थी, बेटा मुझे लग रहा है कि अब तुझे नौकरी देखनी ही होगी। इस घर में मेरा खेल खत्म होने वाला है। राजा की बीवी एक नंबर की चालू आई है। अरे मुझसे पैसों का हिसाब मांग रही थी। ओहो माँ, उस पागल राजा से बात करो ना कि अपनी बीवी को घर से निकाल दे। अरे वो तो उल्लू की तरह तुम्हारी बात मानता है उसे तो पता ही नहीं कि कैसे तुम उसे इमोशनल पागल बनाकर उसके पैसे खुद पर खर्च करती हो मोटी सैलरी लेती हो और उसकी माँ के खिलाफ कान भरकर तुम सारा काम भी उसकी माँ से करवाती हो। कल जाकर राजा से बोल देना, तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं बेटा, इस घर से निकाल दे ठीक बोल रहा है बेटा, ऐसा ही करती हूँ। अगले रोज कमला जैसे ही राजा को कहती है, बेटा तेरी बीवी ना अच्छी नहीं है, उसके चाल चलन में खराबी है। लेकिन ये क्या, राजा तो ये सुनकर भड़क जाता है। आंटी, मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी है, गंदी और गलत तो आप हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, इससे पहले मेरे सारे पैसे वापस करो। और हाँ, अब तुम्हारी सच्चाई सब हमारे सामने आ चुकी है। ये बोलकर
राजा नौकरानी को मोबाइल दिखाता है जिसमें राधा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और अब जितनी जल्दी हो इस घर से 9 तो 11 हो जाओ। घर का सामान भी चुराती थी तुम। गलती मेरी ही थी। बेटे के प्यार में सब भूल गया। मेरी बीवी ही इस घर की असली लक्ष्मी है। सास राधा को देखकर खुश होती है और नौकरानी का सारा घमंड उतर चुका था। वो वहां से चली जाती है।